अजहर अजहर अजहर, तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो। जो मैं चाहता था आपने इनकार कर दिया। जो आप चाहती हैं मैं उस पर इकरार कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं ये रिश्ते विश्ते के चक्कर। आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? कितने बेगैरत हो तुम। एक तरफ तो मुझे लान तान करते हो कि मैं उनके साथ गाड़ी में क्यों जाती हूँ, दूसरी तरफ मेरी नाम से उन्हें ब्लैकमेल करते तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहाँ से करूँ मैं अपना खर्चा पूरा? अल्लाह पाक मेरे बेटों जैसा ईमानदार और नेक शरीफ बच्चे सबको दे, वरना तुमने और तुम्हारी बहन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बेटों से माँ को अलग करने के लिए। अल्लाह रखे मेरे शकील को, वो अपनी माँ से और भाई से दूर नहीं रह सकता, कभी सोच भी नहीं सकता। मैं खुद जाऊंगी और मेहरू से पूछूंगी, यकीनन वो कुछ छुपा रही है मुझसे। बड़ा घर लेके बैठी थी शकीला है, सिर्फ 2 बच्चियों का साथ है मिला मुझे। भैया बड़ी परेशान हूँ शकील की वजह से। मेरू तू ही बता दे भैया, तुझे तो सब कुछ पता होता है उसका है, मुझे भी इत्तला दे दे। तुझे तो उसके बारे में लम्हे लम्हे की खबर होती, मुझे भी बता दे मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं खाला जान, मेरू भी उतनी अनजान है शकील के बारे में जितने के हम हैं। पढ़ाई पट्टी बावर्ची खाने में जाके है, सब पता है इसे। मेरे सामने ये चालाकी नहीं चलेगी ज़ेबी, मैं बता दे रही हूँ। कैसी चालाकी? ये जो कर रही है। मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उस दिल कहीं की। अरे मैं तो पैसे ले बगैर आने नहीं वाला था। तुम उस शख्स को जानते तक नहीं हो, वो तुम जैसे कमजोर लड़कों को चुटकियों में मसल देगा। वो तो शुक्र अदा करो तुम कि आज मैं तुम्हारे साथ थी, वरना तुम जिंदा ना बचते। बस बस, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके जो पैसे ले रहे हो ना, उसका हिसाब मुझे चुकाना होगा। जुआ और नशा करो तो, और दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके मैं पैसे कमाऊं तुम्हारे लिए। लानत हो तुम पर साथ, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। तुमने मुझे बीमार खाया ना, अब मैं वाकई बीमार हूं। अच्छा, मैं भी देखता तुम कैसे मुझसे पैसे छुपाती हो। 10,000 की जरूरत है, 2 दिन के अंदर फटाफट करके दो। सुना आपने? देखा आपने क्या कहकर कि आपका लाडला बेटा, आपके बुढ़ापे का सहारा, जिससे आप हमेशा हमसे ज्यादा प्यार देती आई है, हमारा हक मार के आपने उस सांप को दूध पिलाया है। क्या कहकर गया अभी मुझे वो? ये होता है ज्यादा लाड प्यार का अंजाम। और करें आप हमारे साथ ज्यादती? सिर्फ भाई होने से तो बेहतर था कि मेरा कभी कोई भाई ही ना होता। अरे कहा था मैंने शकील को इतनी दूर मत जा कमाने, लेकिन नहीं। आए हाय, अरे कहा मेरा बच्चा जो थोड़ा बहुत है अम्मा के पास रह के कमा ले, लेकिन नहीं जी नहीं। मेहरू के मुंह से एक बात निकलने की देर मजनू की औलाद सर धड़ की बाजी लगाने चल दी है। मैंने कुछ नहीं मांगा है उससे, और ना ही कोई फरमाइश की है, समझी आप? फरमाइश नहीं की थी। तुम्हारा मुंह है ना मुंह, इसको देख के वो तुम्हारे ख्वाब तक जान लेता है। अरे पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा ज़ेबी, तुम लोगों को तो फिक्र ही नहीं। पता नहीं परदेश में उसके पास कोई होगा भी कि नहीं होगा, बीमार है तंदुरुस्त है क्या है, कोई पानी पिलाने वाला तो होता नहीं वहाँ पे भैया। आपको जैसे अम्मी ने मुझे मना किया था, वरना मैं खाला जान को साफ साफ कह देती कि शकील को कोलू का बैल बनने को मैंने नहीं कहा था। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि वो क्यों गए। तुम खुद को बरियों इल्जाम कर सकती हो, लेकिन वो तो तुम्हारी मोहब्बत की कीमत चुका रहा है ना। मोहब्बत की कीमत चुकाने का फैसला भी उन्हीं का था, वरना मेरे पास तो दूसरे ऑप्शंस भी थे। ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ही तो है जो उसको मार गया। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मोहब्बत पे हर्फ भी नहीं आने देगा। डट क्या है, अब सबको हारना ही होगा।
मेरा भाई मुझे फोन नहीं करता, 2-2 घंटे के लिए रोज अपनी मनकूहा को फोन करता है। इस पे शर्म मुझे आनी चाहिए या उसे? उसमें कोई मर्दों वाली बात है ही नहीं। और मेरी बात अच्छी तरह सुन लो तुम, आइंदा मेहरू के किसी मामले को इस घर में मत लेके आना, वरना हमारे घर के हालात खराब हो जाएंगे। खलील, शकील से बात हुई? अरे अम्मा क्या हो गया, बस कर दो। हर वक्त एक ही बात, शकील शकील शकील, कोई और बात नहीं है करने को क्या? कैसी बातें कर रहा है? मेरा बच्चा परदेश में पता नहीं किस हाल में होगा। उसने कहा था कि मेहरू की ईदी लेके जाना। अरे तो ले जाओ ना ईदी अम्मा, शकील के आके हलवा बनाएगा ईद का। तुम भी बस उसी की बात करती रहती हो हर वक्त। वैसे उस जन मुरीद से इस बात की तवक्को की भी जा सकती है। अरे क्या हो गया, तुझे तो उसे लताड़ने का मौका चाहिए। पता नहीं कब मेरे बच्चे का फोन आ जाए, नाराज होगा वो अगर मैं ईदी ना लेके गई। मैं तो कल ही लेके जाऊंगी। शुक्र है तुम्हें भी मेरा गिफ्ट पसंद आया। और प्लीज ये बार बार थैंक यू कहना बंद करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा हक है मुझ पे। तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश हो सबसे पहले मुझे बताया करो। बेवकूफ, तुम्हारे लिए तो यहाँ पर आया हूँ। पता है आप मुझसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, ये सोच मेरे अंदर तवानाई और गुरूर भर देती है। मुझे सब कहते हैं कि निकाह के बाद मैं बहुत खूबसूरत हो गई, लेकिन नहीं, ये आपकी मोहब्बत का करिश्मा है। सर मुझे तो यकीन था कि आप मेरी मोहब्बत को ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। अब बताओ कैसी लगी मोहब्बत? मोहब्बत ना एक बहुत खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है। और हाँ, मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा पूरा यकीन है। हो गई बात, अब मैं जाऊं? बाय 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 बाय। मेहरू, मेहरू, जी क्या बात है बेटा, अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मेहरू, बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था कि शकील का फोन गुम हो गया, वरना वो आपा या खलील को तो अपनी खैरियत बताता ना। इस बात से तो मुझे और परेशानी है। अरे बेटा, अगर तुम इसी तरह रात भर जागती रही तो बीमार हो जाओगी। चलो उठो, चलो मेरे साथ अंदर चल के सो। शाबाश, पकड़ लो मेरा बेटा। ये लम्बा नहीं जी जा रहा। अम्मा खा ले, फिर दवाइयां भी खानी है आपने। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रात का कोई दोस्त होगा, इसे कहना वो सो रहा है। उसके दोस्तों ने दिन रात अपने साथ लगा रखा। बुरी सोबत का बुरा अंजाम। ये आवारा लड़के ना तो खुद स्कूल जाते ना ही साथ को जाने देते। कल रात को भी साथ 1 बजे वापस घर आया था। अभी इन लड़कों की जाके ना मैं तबीयत ठीक करके आती हूँ। जाहिर आवारा लड़के। कि कौन आ जाता है? कौन है तुम? साथ की बहन हो? हाँ। बुलाओ उसे। क्यों, आप लोग कौन है और क्यों मिलना है? साथ से क्या काम है? बुलाओ तो सही, वो भी बता देंगे। साथ वो तो सो रहा है तो उठा दो उसे। लेकिन मिलना क्यों है आपको साथ से? उधार है उस पर, बोलो दिलावर आया है। उधार? कितना उधार? कोई बड़ी बक बक करती है भाई, जा बुलाओ उसे। कौन था? तुमने इतनी देर की लगा दी? माँ वो बाहर कोई
बदमाश टाइप आदमी था। उसके साथ 2 और बंदे थे, गुंडे। कहते साथ को बुलाओ, उधार लेना है। ये कौन आ गया मेरे बच्चे को तंग करने? जैसे आपके बच्चे ने तंग किया हुआ है ना, उन्हें आप देख ले तो खौफ से ही मर जाएं। उन्हें बता दो साथ घर पे नहीं। इसका कोई फायदा नहीं है, उसको मालूम है कि साथ अंदर सो रहा है। वो तो मेरे बच्चे को मारेंगे। तुम बहाना बना दो, डाल दोगे। कोई बहाना नहीं चलने वाला अम्मा। मैं जाके साथ को उठा के वो खुद निपटेगा इन बदमाशों से। नहीं नहीं नहीं, साथ को तुमने उठाओ, उन्हें रखो, मैं खुद अपने बच्चे को उठाती हूँ। मुझे रहम कर, अल्लाह रहम कर अपने बच्चे पर। वो मैंने साथ को बोल दिया, वो आ रहा होगा। क्या बदतमीजी है ये, मेरा हाथ छोड़ो। भगा दिया उसे? कब तक भगाओगी उसे? अगर वो मच्छर जिस दिन मेरे हाथ आ गया ना, मसल दूंगा चुटकी में उसे। क्या बदतमीजी है, मैं कह रही मेरा हाथ छोड़ो। ओए, क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसका हाथ। कौन हो तुम? कौन है भाई? अच्छा, अकेली लड़की देखी तो शेर बनने चले हो, हाथ पकड़ते हो आवारा गुंडे। निकलो यहाँ से। तू मामा लगता है इनका क्या? बताता हूँ कौन हूँ मैं। मत करे, छोड़े छोड़े खलील भाई को। हटे हटे, छोड़े प्लीज, हट जाए, हटे प्लीज, छोड़ दे। खलील भाई अपनी ठीक कर। खलील भाई हटे प्लीज, खलील भाई प्लीज। मम्मी हम मेरू खाला को ईद देने जा रहे हैं। जी बेटे। वहाँ पे शकील चाचू भी आएंगे ना? हाँ बेटा, जरूर आएंगे। जेबी, तैयारी है? जी खाला जान, तैयार हूँ। चलो फिर खलील को फौरन फोन लगाओ कि हमें आके ले जाए। मैं करती हूँ। हाँ। जेबी का फोन आ रहा है। मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप यहाँ हैं। हरगिज नहीं, मत उठाना उसका फोन, एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। वो अम्मा को बताएगी, अम्मा मुझे घर बुला लेगी, ये यहीं चली आएगी, मुसीबत हो जाएगी। तो फिर आप? तुम फोन की तरफ मत देखो, समझो फोन आ ही नहीं रहा। तुम ये करो, देखिए ना, क्या हुआ? खाला जान, वो तो फोन नहीं उठा रहा है। क्या होगा, हम कैसे जाएंगे? हम खुद ही टैक्सी में चले जाते हैं। मैं उनको मैसेज कर दूंगी कि अम्मी की तरफ आ जाए। चलो। वो खाला जान, सामान भी तो उठाना था। रुको तुम एक मिनट, मैं किसी को कह के टैक्सी मंगवाती हूँ, तुम इधर सामान संभालो। ये तुम्हारी ईद है। शकील ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मेरी होने वाली बीवी के लिए एक शानदार सी ईदी लेकर जानी है। एक से एक कीमती चीज ली है हमने। और खाला जान बेचारी, उनको तो मजबूरन लेनी ही पड़ी। क्या है सब, क्यों लेकर आई हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? ईद है तुम्हारी। शकील ने कहा था कि मेरी बीवी की ईदी ना शानदार होनी चाहिए। पिछले 15 दिनों से मेरी शकील से कोई बात नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ है मेरा उनसे। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जान पर बनी और आप लोगों की ये ईद के तमाशे याद आ रहे। मेरू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो मसरूफ होगा। तुम्हें पता है, खलील कह रहे थे कि 2-2 नौकरियां कर रहा है। अरे भाई, शादी के लिए पैसे भी तो इकट्ठे कर रहे हैं ना बेचारे ने। अच्छा, तो बस इसी एक ताने की कमी रह गई थी।
क्या वो कोई इकलौता है जो ये सब कुछ कर रहा है? बहुत तीर मारा है ना उसने। सब करते अपनी शादी से पहले इतना काम। मेहरू, तुम इस तरह छोटी छोटी बातों पे चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। आप नहीं समझेंगे, आपको कुछ नहीं पता। पिछले 15 दिनों से मेरी शकील से कोई बात नहीं हुई है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है, कैसे है, किस हाल में होंगे। और अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिल में। परेशान मत हो तुम। देखना तुम एकदम से फोन करेगा, कहेगा सरप्राइज, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ो ना ये सब कुछ। देखो सब इतना अच्छा लग रहा है और खाला जान तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। इस तरह नहीं करते। शाबाश, चलो आ जाओ साहब, हैं? उठो, कम आ जाओ, आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहजी, आपका खादिम खलील अर्ज कर रहा था। जी 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 जी, वही कॉस्मेटिक्स की दुकान वाला। क्या बात है शाहजी, बड़े दिन से दुकान का चक्कर नहीं लगाया आपने। भाभी भी नहीं आई दुकान पे। बड़ा अच्छा माल आया हुआ है। जी जी जी, मैंने 2-3 सेट भाभी के लिए निकाल रखे हैं। शाहजी कैसी बात कर रहे हैं? आपका जब जी चाहे आए, आपकी अपनी दुकान है, मैं हाजिर हूं। जी जी बिल्कुल शाहजी, बिल्कुल। शाहजी वो एक काम था छोटा सा, अगर आप बुरा ना माने तो। वो एक लड़का है मोहल्ले में, बड़ा तंग कर रखा है, निकम्मा सा है। उस दिन कुछ गुंडे भी बुलवा लिए थे उसने। अच्छा खासा झगड़ा हो गया शाहजी। जी जी कुछ। अच्छा जी ठीक है। अरे अल्लाह, मेरे शकील ने बार बार ताकीद की थी कि अम्मा मेरू के लिए एक से एक बढ़िया चीज लेना, पैसे देने की फिक्र ना करना। और मेरे बच्चे की ना कोई इत्तला आ रही, ना कोई खैर खबर आ रही। मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। खाला जान आप परेशान ना होइए, काम में मसरूफ होगा ना, इसलिए राब्ता नहीं कर रहा। मसरूफ तो मुझे पता है, कैसा कोलू का बैल बना हुआ है। पैसा कमाने के लिए यूं आंखों पे पट्टी रख के और बस यूं 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 चक्कर पे चक्कर खाए जा रहे। जब गुड़िया जाके देखो बेटा दरवाजे पे कौन है। लगता तुम्हारी अम्मा आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी उन्होंने? कहाँ जाके बैठ गई? जी अंकल। क्या लेकर आई हो? हैं? ये तो शकील का खत लग रहा है। आए अल्लाह, मेरी किस्मत। लो भैया, है बड़ों ने सच ही कहा है कि भाई और माँ को भूल गए, बस याद रही तो जोरू। अल्लाह माफ करे। अरे 28 साल की मेरी परवरिश को पीछे डाल दिया या जुमा 8 दिन के निकाह के पीछे। अल्लाह माफ करे। खलील सही कहता है, खलील सही कहता है ज़ेबी। ये जो शकील है ना, ये सिर्फ जन मुरीदी का तमगा सजाएगा अपने ऊपर और कुछ भी नहीं। अरे हमारी आंखें दुख गई, हाथ दुख गए दुआ कर करके, जबान थक गई। खाना पीना मेरा समझो आधा का आधा रह गया। मैं तो खुद आधी रह गई तबीयत खराबी में अपने बच्चे को याद कर करके। और ये क्या हो गया?
तो बोल तुम ही बता दो मेरे बच्चे में क्या लिखा है, माँ को भी तसल्ली हो जाए, माँ के दिल को भी। अरे क्या है ये तो तलाकनामा है। हाँ? किसने किसको तलाक दे दी? चल शकील ने मेहरू को तलाक। मेरू, अरे जेबी संभाल। मेरू, अरे कोई है?